फॉरेन कोच आपके ख्याल से होना चाहिए या पाकिस्तान को अपने ही लेजेंडरी प्लेयर्स को कोच बनाना चाहिए? इसके बारे में क्या तासुरात है आपके? नहीं देखिए, अमूमन तो है ना, या तो कोई बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ हो तो आप ज़रूर, मगर सवाल मेरा ये है कि आप फिर ये इन बेचारे प्लेयरों को क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं? इनका फ्यूचर क्या है? अगर खेलने के बाद परफॉर्म अपने मुल्क के टाइम देने के बाद उसके बाद इसका मतलब ये इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान के कोचिंग करें या कोई और जगह कोचिंग करें या बाहर जाके करें। देखिए, नजीम सेठी ने कहा कि जी वो अपनी डिसलाइकिंग लाइकिंग शुरू हो जाती है जब कोच जो होता है पाकिस्तानी होता है तो वो अपने लॉबी के अपने पसंद के प्लेयर ले आता है। फॉरेन कोच ये नहीं करता क्योंकि उसका कोई पसंदीदा नहीं होता, वो सिर्फ मेरिट के ऊपर करता है। तो ये एक इल्ज़ाम भी कह सकते हैं क्योंकि सारे तो कोचेज एक जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं हो सकते ना। तो इसके बारे में क्या है? ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है। देखिए, ये वो चीज़ है कि जिस आदमी को क्रिकेट का पता नहीं है। राइट। मैं अगर कह रहा हूँ तो मैंने क्रिकेट 20 साल 30 साल मैंने खेली है बचपन से, तो मैं सही होऊंगा या दूसरा सही होगा? यहाँ तो हर आदमी अपना अपना बेनिफिट देखता है, अपने बेनिफिट के चक्कर में सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि जी चलो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ पाकिस्तानी कोच बनता है और टीम हार जाए तो सबसे ज़्यादा मुसीबत आ जाती है। अंग्रेज बने दूसरा बंदा है, हार रहा है, कोई फिक्र नहीं है, तो किधर है अपना नेशनलिज्म? फिर ये प्लेयर कहाँ जाए? फिर अब जो कहते हैं कि लोग ड्राइव में चले गए, मैचेस में, फिक्सिंग में, तो उनको फिर जब उनको पता है कि हमारा फ्यूचर ही नहीं है तो कोई भी कुछ कर सकता है। फिर क्या बोलेगा, ठीक है आज जो कमाना कमा लो। तो पहली बात, जब आप अपने मुल्क के तो बे पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी क्यों नहीं निकलेंगे? उनमें हमारे में फर्क क्या है? ह्यूमन बीइंग है, हर इंसान है। आप उनको क्रिकेट आती है, अरे पाकिस्तान की क्रिकेट तो उठाए, मतलब द टॉप पे है पाकिस्तान की फॉर लास्ट डिकेड से। बिल्कुल हमारी टीमों से घबराती है टीमें। अगर इन लड़कों का फिर फ्यूचर क्या है? तो हो सकता है कि लोग फिर यही सोचते हैं कि यार आज जो पैसा बनाना बना लो, कल का कुछ पता नहीं पैसा ही काम आएगा। तो बेसिकली आप इस फेवर में कि बिल्कुल पाकिस्तान की जब आपके पास आपको हमारे पाकिस्तान में मैं हूँ तो मैं अपने लड़कों को ही, जब आप खेल सकते हैं तो आगे आप कोचिंग भी कर सकते हैं। कोचिंग क्या है? आपने अपनी जो क्रिकेट खेली होती है वही आप डिस्क्राइब करते हैं। और आपकी कोचिंग में तो हमें याद है टीवी पे आप ड्रेसिंग रूम से इशारे कर करके इंजमाम को, सईद अनवर को, इन लोगों बिल्कुल मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन है और ये प्लेयर मानते हैं। बिल्कुल। और उनको पता है कि किस तरीके ड्रेसिंग रूम से इशारे कर करके इंजमाम को, सईद अनवर को, इन लोगों बिल्कुल मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन है और ये प्लेयर मानते हैं। बिल्कुल। और उनको पता है कि किस तरीके से मैं ले जाके प्रैक्टिसें कराता, कहाँ कराता, कुछ तस्वुर भी नहीं कर सकेगा। अपने दिमाग से जो भी कुछ होता था कि इसकी फॉल्ट कैसे निकालें, ये नहीं। और प्लेयर जो होता है, देखो डेली 100 नहीं करता, उसका आप एवरेज देखें कि अगर उसने 5 इनिंग खेली है, 2 में फेल है, 3 में रन किया, नॉट बैड, क्योंकि आउट भी होता है, सामने वाले को भी क्रेडिट देते हैं आप। तो हमें क्रिकेट समझ के क्रिकेट हमारे मुल्क में नहीं खिलाई जा रही है। आप देख ही लें, जो क्रिकेट वाले हैं उनको तो पता ही नहीं है। जावेद भाई, एक और सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए, कराची के तो आप किंग हैं, इसको हम कहें। बैटिंग के तो पूरे पाकिस्तान की किंग थे, मगर कराची क्योंकि आपकी बर्थ है, नेशनल स्टेडियम और इवन पिंडी की पिच आप देखें, इतने फ्लैट विकेट्स बने हैं और ये पिछले इतने सीरीज़ जो भी पाकिस्तान में हुई हैं, और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, आईसीसी ने डीमेरिट पॉइंट दिए पिंडी की पिच को। आप बोर्ड से रमीज़ राजा ने कहा जी हमारे पास वो मिट्टी नहीं है, ना वो स्टाफ है जो कि अच्छी बाउंसी ट्रैक या सीमिंग कंडीशन बना सके। आपको लगता है कि ये बोर्ड बहाना कर रहा है क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी 20 साल पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, तो क्या अच्छी पिचेस नहीं बनती थी पहले कि जो अब ये बातें करते हैं? नहीं बनती हैं, क्यों नहीं बनती, बन जाएगी, कैसे नहीं बनेगी। राइट, विकेट को बनाना अब डिपेंड करता है ना। देखिए, होम क्रिकेट में सारी दुनिया में है, क्यों नहीं बनती, बन जाएगी, कैसे नहीं बनेगी। राइट, विकेट को बनाना अब डिपेंड करता है ना। देखिए, होम क्रिकेट में सारी दुनिया में
हमेशा होम टीम जो होती है वो अपना बेनिफिट देखती है। ये तो फ्लैट विकेट बनाते हैं उसमें से फ्लैट बिल्कुल तो अपना बेनिफिट देखते हैं ना। हम अपना बेनिफिट ये कि हमारे रन होंगे तो हम आउट करेंगे सर ना। हम 5 मैच टेस्ट मैच हार चुके हैं अपने होम के ऊपर पिछले। बहरहाल हार जीत होती है। अब देखना ये होता है कि आप किस तरीके से आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन सी टीम थी, आए वो टीम आपसे अच्छी थी, बेहतर थी, तो जब ही हारते हैं ना आप। मगर ये तो नहीं है कि एक बड़ी कमज़ोर टीम आए उससे हार जाओ। यस, मैं उसको मानता हूँ, मगर एक अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, इस तरह की टीमें जो आएंगी तो वो एक क्रिकेट नेशंस हैं, वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है दुनिया में हर जगह जीतते हैं, कौन सी टीम है जो नहीं भाई। एक हमारा भी टाइम था, हमने भी कभी किसी को नहीं छोड़ा, होम नहीं छोड़ा तो अभी भी नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ें क्रिकेट का पार्ट है, ये चीज़ें होते रहती हैं। मगर अब यहाँ पर आपको वो बंदा चाहिए जो क्रिकेट को समझे, जो समझेगा वो कभी भी ये क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो पॉइंट टू पॉइंट बताएगा कि विकेट तो सही थी, सारी चीज़ें थी, यहाँ ये हुआ, ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, ये नहीं करना, इस तरह नहीं करना। आपके पास कभी भी कोई पाकिस्तान की विकेटें कौन सी तेज बनी है आज तक? हमने तो नहीं देखी। यहाँ तो ये होता घास छोड़ दो, की विकेटें कौन सी तेज बनी है आज तक? हमने तो नहीं देखी। यहाँ तो ये होता घास छोड़ दो, घास छोड़ के तीसरे दिन वो बैटिंग पैटर्न हो गए, तो हमने किया है। मगर अक्सर जितने भी होम मैचेस होते हैं वो होम टीम को एडवांटेज होता है कि वो अपनी मर्जी की विकेट बना सकते हैं जो तुम्हें सूट करे। वरना आप बाहर भी मार खा रहे हो, घर में भी मार खा रहे हो, कभी भी आप उस टीम को वो प्लेटफॉर्म नहीं देते। आप वो प्लेटफॉर्म लेते हैं जिससे आप उनको बीट करें। उस तरीके से होता सारी दुनिया में, ये पाकिस्तान नहीं। तो कहता हूँ ना कि जिन लोगों को अगर क्रिकेट का पता नहीं और वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो अफसोस होता है। आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे अफसोस कि नहीं, विकेट है बेस्ट है, ठीक है, आउट होता है, गलत खेले, वो बेहतर थे, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की। आउट होने वाला तो फुल टॉस पे भी होता है। जावेद भाई, ये इंग्लैंड ने बेसबॉल अप्रोच जो कि T20 के फॉर्मेट के हिसाब से वो खेलते हैं, वहाँ 150 की स्ट्राइक रेट पे टेस्ट मैच में बैटिंग हो रही है, 500-500 रन दिन के बन रहे हैं। ये इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को आप क्या कहेंगे? अब रमीज राजा ने स्टेटमेंट दिया कि जी मैं बाबर आजम को और सिलेक्टर्स को बोल रहा हूँ कि T20 से प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में सेलेक्ट करें टीम में। तो ये तो कुछ समझ नहीं आप लोगों के वक्त पे तो इस तरह नहीं होता था। नहीं, जिनकी बात आप कर रहे हो, देखिए उनकी तो क्वालिटी क्रिकेट ही बहुत है, उस तरीके से होता सारी दुनिया में, ये पाकिस्तान नहीं। तो कहता हूँ ना कि जिन लोगों को अगर क्रिकेट का पता नहीं और वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो अफसोस होता है। आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे अफसोस कि नहीं, विकेट है बेस्ट है, ठीक है, आउट होता है, गलत खेले, वो बेहतर थे, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की। आउट होने वाला तो फुल टॉस पे भी होता है। जावेद भाई, ये इंग्लैंड ने बेसबॉल अप्रोच जो कि T20 के फॉर्मेट के हिसाब से वो खेलते हैं, वहाँ 150 की स्ट्राइक रेट पे टेस्ट मैच में बैटिंग हो रही है, 500-500 रन दिन के बन रहे हैं। ये इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को आप क्या कहेंगे? अब रमीज राजा ने स्टेटमेंट दिया कि जी मैं बाबर आजम को और सिलेक्टर्स को बोल रहा हूँ कि T20 से प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में सेलेक्ट करें टीम में। तो ये तो कुछ समझ नहीं आप लोगों के वक्त पे तो इस तरह नहीं होता था। नहीं, जिनकी बात आप कर रहे हो, देखिए उनकी तो क्वालिटी क्रिकेट ही बहुत अच्छी होती है। वो पहले इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ सॉरी टू से फर्स्ट क्लास क्रिकेट, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नहीं होती ना। अब वो जो खेलते हैं इक्वली गुड टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, होम टीम ही है, मगर इट लुक लाइक कमिंग फ्रॉम लाइक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या उधर से। उनकी बॉलिंग अटैक, उनकी खेलने का अंदाज, वो बड़ा टिट फॉर टैट होता है। अब हमारे यहाँ विकेट बनाना चाहते हैं, बनती नहीं है। तिरासी विकेट आप बनाओ, दूसरे दिन तीसरे दिन वो बैटिंग पैराडाइज हो जाती है, घास रहती नहीं है। यहाँ का मॉइस्चर, यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया आप समझते हैं टॉप टीम, और टॉप क्रिकेट होती है, और मतलब विकेट टॉप की होती है, अनप्लेबल की विकेट होती है। 4th डे 5th डे विकेट का पता ही नहीं चलता, क्रैक्स आ जाते हैं, विकेट क्रैक आ गए, कोई कहाँ जा रही है, कोई नीचे हो रही है, ऊपर हो रही है।
बिल्कुल बेस चेंज हो जाता मगर है। वहाँ कोई कुछ नहीं कहता। इंग्लैंड में अब ग्रीन विकेट कर दो, तीसरे दिन बैटिंग पैराडाइज हो जाती है। राइट। तो हर एक कंट्री को एक एडवांटेज है, वो होम एडवांटेज है। और होम एडवांटेज में आपको अपना होम एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि जब दूसरी जगह आप जाके खेलते हो तो वो टीम अपना एडवांटेज लेती है और हमें बीट करती है। तो हमें जो सूट करे अकॉर्डिंग टू द अदर टीम, वो विकेट बनाए आप टू बीट देम। फॉरगेट अबाउट, राइट। जीतना हमारा मेन है टारगेट। राइट। प्लेइंग एट होम राइट। हमारा फर्ज बनता है टू बीट द टीम, वॉट एवर जो भी कुछ हो। इस पे जाने की नहीं है टीम विकेट थी या नहीं थी, रिजल्ट आ गया, खत्म हो गई बात। ओके। बिकॉज यू वांट टू गेट द रिजल्ट। राइट। तो टीमें बनाती है, हम भी बनाते थे, टर्निंग विकेट बनती तो रिजल्ट लाने के लिए ना, ठीक है। कि ठीक है उनकी स्ट्रेंथ को देख के टीम बनाओगे या उनकी स्ट्रेंथ के साथ उनकी विकेट दोगे। ये कहीं नहीं होता दुनिया में। जावेद भाई, आपका इतना टाइम ले लिया, आखिरी एक सवाल आपसे। जावेद भाई, जाते आते बस आपसे एक ये पूछना चाह रहा था कि जो इंडिया में 2023 का जो वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम भी ट्रैवल करेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर बहुत सोना होगा। मगर वहाँ की पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हर जगह में खेलते हैं। बहुत अभी इंडिया श्रीलंका की सीरीज़ हो रही, 374 रन किया वनडे में इंडिया ने ठीक है ना, कल के मैच में, और उस पर 304 रन श्रीलंका कर गई। तो ग्राउंड छोटे हैं, 60 इंच उसकी बाउंड्रीज है यार्ड्स की, 65 यार्ड्स की बाउंड्री है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी फास्ट पेस क्रिकेट, जहाँ 350 रन पहली इनिंग में हो रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान की टीम वहाँ जाके कर पाएगी? हमारी बैटिंग अच्छी है, मगर हमारी स्ट्राइक रेट उस हमारे प्लेयर्स की उतनी तेज़ नहीं है जिस तरह सूर्या कुमार यादव खेल रहे हैं 200 रन की स्ट्राइक रेट पे, या विराट कोहली 125-150 की स्ट्राइक रेट पे कांस्टेंट खेल। देखिए, क्रिकेट में एवरी डे इज न्यू डे वाला हिसाब है, राइट? कि आप आज की देखें, कल हो गया, ठीक है, उससे आप सबक सीखते हैं। ठीक है। ये मैं कहूँगा प्लेयरों को कि जो कल किया है उससे आपने सबक सीखना है, ठीक है। और आगे वो चीज़ दोहरानी नहीं है। इस तरीके से आप बेस्ट से बेस्ट होते जाएंगे। आपको खुद पता होना चाहिए कि, और सबसे पहले देखो क्रिकेटर्स को चाहिए कि वो अपना खुद माइंड बनाए, क्योंकि जब खेलने जाता है वो अपने आप होता है, राइट, इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और कलेक्टिवली जब होती है इंडिया क्रिकेट, में आपको क्या लग रहा है? तो इंडिया की pitches- इंडिविजुअली प्लेयरों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ को अगर दुनिया खेल रही है, वही चीज़ मुझे अपनाऊंगा, मैं उसकी खेलने जाता है, वो अपने आप होता है, राइट, इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और कलेक्टिवली जब होती है इंडिया क्रिकेट, में आपको क्या लग रहा है? तो इंडिया की pitches- इंडिविजुअली प्लेयरों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ को अगर दुनिया खेल रही है, वही चीज़ मुझे अपनाऊंगा, मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं भी बन जाऊंगा। तो क्रिकेट तो आजकल करोड़ों में खेल रहे हैं लोग सारी दुनिया में, क्योंकि क्रिकेट को उसी तरीके से। तो जब आप क्रिकेट अच्छी खेल रहे होते हैं तो वही टाइम आपका शॉट बनाने का भी होता है। राइट, आप प्रैक्टिस में, मैचों में, आप जब होम क्रिकेट होती है, ये होती है, तो आप हर चीज़ में एडवांस जाएं कि मैं ये भी खेल सकता हूँ, ये भी। एक दो शॉट आप खेलेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर वो आपकी लाइफ के लिए सही हो जाता है। हम लोग ने यही किया, मैंने यही उल्टे शॉट खेले, मैं खेलता था, मैंने हर तरीके से खेला, पे तो आप माहिर थे। तो उसके ये सारी चीज़ें क्रिएट करते थे ना, राइट, तो मैं प्रैक्टिस में अपने आप को बनाता था। तो ये चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, जो आप अपनाना चाहते हैं, अपने आप को पहले साउंड करें, और उसके बाद आप बिल्कुल प्रैक्टिस में अपने शॉट खेलें। अल्लाह बख्शे हनी मोहम्मद साहब, उनको देख के मैंने रिवर्स स्वीप शुरू की। मैं उनको देखता था जब वो खेलते, मैं छोटा था भाई, वो आप है ना खेलते थे, उल्टे मारते थे और गोली की तरह मारते थे, लाइक अपने शॉट खेले। अल्लाह बख्शे हनी मोहम्मद साहब, उनको देख के मैंने रिवर्स स्वीप शुरू की। मैं उनको देखता था जब वो खेलते, मैं छोटा था भाई, वो आप है ना खेलते थे, उल्टे मारते थे और गोली की तरह मारते थे, लाइक आपने कट खेला है जैसे, ऐसा जाता था। तो प्लेयर से सीखता है, और मैं यही कहूँगा जिसने क्रिकेट खेलनी है वो खुद अपने आइडियल बनाए, उससे बड़ा फायदा होता है।
जी हम बैटिंग में तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा आइडल पाकिस्तान में कोई नहीं है। बहुत प्लेयर्स आए मगर जिस तरह के लंबे 200 250 रन आपके लिए आपने अपने जिस तरह आपसे आज डिस्कशन हो रहा था, आपने अपने पहले टेस्ट में 3 इनिंग्स में 500 रन किए थे। तो आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को इस तरह सर्व किया है, पूरा पाकिस्तान आपको शुक्रिया करता है और पूरी दुनिया आपको ऑनर देती है और आपको बड़े नामों से मैं तो ये कहूँगा ये सब भाइयों की पाकिस्तानी सारे भाई दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी बड़े दुआ करते रहें, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी सक्सेस होती है उसके पीछे कोई तो हाथ होता है। तो मैं यही समझता हूँ कि ये 2 हाथ पहले तो घर से शुरू होते हैं, माँ बाप भाई बहन दोस्त बाप अजीज़ अकारीब सारे जो है, तो वो दुआएं लगती हैं और दुआएं होती हैं। और मुझे मालूम है कि जब पाकिस्तान के लिए हम भी खेलते थे, हमें ये पता होता कि हमारे पीछे जितना पाकिस्तानी दुनिया में हमारे माँ बाप भाई बहन दोस्त बाप अजीज़ अकारीब सारे जो है, तो वो दुआएं लगती हैं और दुआएं होती हैं। और मुझे मालूम है कि जब पाकिस्तान के लिए हम भी खेलते थे, हमें ये पता होता कि हमारे पीछे जितना पाकिस्तानी दुनिया में हमारे लिए किस तरीके से दुआएं करते रहे। वो क्यों करते थे? बिकॉज उनकी फीलिंग्स थी पाकिस्तान मुसलमान इन चीज़ों से बड़ा कुछ मतलब। और ये हो ही नहीं सकता कि जो आदमी सक्सेसफुल हो उसके पीछे कोई ना कोई हाथ ना हो। सबसे पहले अपनी अपनी फैमिली, माँ बाप भाई बहन दोस्त बाप अजीज़ क़रीब और जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनकी बहुत यानी कि दुआएं होती हैं, प्रेज़ होती है और लग रहा होता है जिस तरीके से आप खेलते हैं परफॉर्म करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान अपने आप कुछ नहीं है, मेहनत करता है, उसके पीछे दुआएं भी होती हैं, मगर दुआएं के साथ साथ एक प्लेयर को जो है वो उसको अपने आप भी दिमाग लगाना चाहिए, क्रिकेट में टाइम देना चाहिए। जिस कोच को जिस भी चीज़ को आप टाइम दोगे वो टाइम वो चीज़ जो है वो आपको लेट डाउन नहीं करती है। ये क्रिकेट का भी उसूल है और हर चीज़ का उसूल है।